चले तो नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर बात करेंगे यहाँ पे तीनों की ही बात कर लेते हैं। किसकी? अल्कोहल की बात करेंगे, फिनोल की बात करेंगे बेटा, और ईथर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आईपीसी नेम है। आईपीसी नेमिंग में सबसे पहले आपका जो होता है वो क्या होता है बेटा? पहले प्रीफिक्स होता है, फिर आपका वर्ड रूट होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स होता है, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक है, और कॉमन नेमिंग में आपका क्या होता है? कॉमन नेमिंग में आपका रेडिकल होता है। सबसे पहले रेडिकल होता है, फिर उसके बाद उसका नाम होता है। जैसे आपका एल्कोहल है तो एल्कोहल हो जाएगा, ईथर है तो आपका ईथर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल की यहाँ पे बात करते हैं। कॉमन नेमिंग जो हो बेसिकली आपका कन्वर्जन में आता है। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। कन्वर्जन में आपको पूछता है कि मिथाइल क्लोराइड है तो उसको ब्यूटाइल क्लोराइड में बदलिए, या ब्यूटूइन के अंदर बदलिए बदलिए। तो इस तरह से आपको कॉमन नेमिंग जो है मेनली आपको कन्वर्जन में ही पूछता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका जो नेमिंग का, सीबीएसई में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो नेमिंग जो है वो किससे आती है आपकी? यहाँ पे आईपीसी ही पूछता है। आईपीसी ही आती है आपकी नेमिंग, जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, और नेमिंग भी जो है वो आपके दो ही चैप्टर में से ज्यादातर पूछी गई है। एक तो एल्कोहल फिनोल ईथर में से, और एक आगे वाला जो चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नेमिंग में ये भी देखा गया है कि आपके दो ही चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एल्कोहल है, फिनोल है और ईथर है, और एक आपका एल्डिहाइड है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, वैसे तो क्वेश्चन आपका हेलो एल्केन में से भी पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है, पर मोस्टली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आईपीसी के वो इन्हीं दो में से पूछे जाते हैं। ठीक, करने तो अपने को सभी है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल की, जैसे CH3OH है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स है, कोई प्रीफिक्स है नहीं आपका। वर्ड रूट एक कार्बन के लिए मिथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो गया, और एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हो? OH। ठीक है, जीओसी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो ई है वो आपका क्या हो जाएगा? ओमिट हो जाएगा, क्योंकि ये वोवल है। ठीक है, तो वोवल जो है वो आगे वाला भी वोवल है, और आगे वाला जो वोवल होता है तो ये इस वोवल को क्या कर देता है? आपका हटा देता है। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? मिथेनॉल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वोवल आ रहा है। ठीक है, AEIOU। ठीक, ये भी वोवल है, और ये भी आपका क्या है? वोवल है। तो यहाँ पे जो आगे वाला इससे जो वोवल होगा, मतलब ई जो होगा आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये तो क्या है? इसका आईपीसी नेम है। कॉमन नेम में इसका रेडिकल क्या है? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है फटाफट करो इनको एक बार। बताओ फटाफट इनका नाम बताओ जल्दी से। आईपीसी नेम, कॉमन नेम दोनों। पहले का बोलो।
पहले का क्या होगा बताओ? हाँ बिल्कुल, प्रोपेन टू ओल, आईपीसी नेम है बेटा ये, बिल्कुल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो नहीं होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंड, हाँ। किताबों में सेकेंडरी बोलते हैं कि सेकेंड कार्बन। डिग्री देखो इसकी कितनी है, ये आपका एक आर है और ये दूसरा आर है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री बोलते हैं इसको। हाँ, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही है। इसका बताओ। 1, 2, 3 और 4, तो 2 मिथाइल। आगे बोलो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम रेडिकल बताओ, ये कौन सा है? 3 डिग्री है। टर्सरी है, बिल्कुल 3 डिग्री है। तो पेंटाइल 5 कार्बन है, एल्कोहल। रेडिकल में बताया था, रेडिकल फॉर्मेशन में आईपीसी में बताया था बेटा, रेडिकल फॉर्मेशन के नाम से मैंने बताया था आपको। आगे बताओ इसमें। 1, 2, 3, 4, 3 मिथाइल और ब्यूटे, हाँ ब्यूटेनॉल। 1 के लिए सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वैसे क्या नाम होगा इसका? रेडिकल बताओ, ये ऐसे बना के देखो, ये यही तो है सेम। ये रेडिकल कौन सा है? ये रेडिकल देखो कौन सा है? कौन सा है? आइसो है बेटा, सेकंड लास्ट कार्बन पे जोड़ा तो आइसो हो जाएगा। आइसो पेंटाइल 5 कार्बन है, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। रिज्यूम बताओ। 1, 2, 3, 2, 2 डाई मिथाइल और 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओल, 1 ओल हो जाएगा। प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा बेटा। और न्यू पेंटाइल ये आपका रेडिकल है, न्यू पेंटाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। ये आपका रेडिकल हो बेटा, और रेडिकल के बाद आपका क्या है यहाँ पे, एल्कोहल। ये तो बताया आपका कॉमन नेम में। कॉमन नेम में रेडिकल आपको देखना है कौन सा है, फिर एल्कोहल है तो एल्कोहल लिख दोगे, ईथर है तो ईथर लिख दोगे। हाँ बोलो। लो अभी लो। ये आपका ओ एच है, इसको बोलते हैं फिनोल। फिनोल जो है वो कंसिडर कर लिया गया है आईपीसी नेमिंग में, ठीक है। अब इस रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे ओ एच लगा दिया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में लगा दिया तो ये आपका 1 और ये 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। ये आईपीसी नेम है। आईपीसी में 1, 2, 3 ये गिनती होती है बेटा,
जबकि ऑर्थो है, मेटा है और पैरा है, ये कॉमन नेम में होता है। जैसे इसी का नेम लिखे तो ये आपका ऑर्थो हो जाएगा, तो इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। ऑर्थो लिखते ही आपका कॉमन नेम हो जाएगा बेटा। आईपीसी ने कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा को कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, जैसे ये है अगर आपके पास, इसका बताओ आईपीसी नेम। आईपीसी बताना आपको, 1 2 3, तो क्या होगा, 3 मिथाइल फिनोल। है ना, 3 मिथाइल फिनोल। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, मेटा मिथाइल फिनोल। इसी को यहाँ पे मेटा क्रिसोल भी बोलते हैं बेटा, मेटा क्रिसोल। ठीक है, क्रिसोल इसका ट्राइवल नेम होता है, किससे ऑब्टेन करते हैं वो ट्राइवल नेम दिया गया है। ठीक है, अगर ये पैरा पे हो तो इसका पैरा क्रिसोल नाम हो जाता है, इसका ट्राइवल नेम। ठीक है, जैसे ये है आपका, ये फिनोल है, और ये अगर CH3 ऐसा होता, 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल, ये क्या है, आईपीसी नेम है इसका। कॉमन नेम क्या होगा, पैरा मिथाइल और पैरा मिथाइल फिनोल। ठीक है, ट्राइवल जो नेम होता है इसका। ठीक है, किससे आप जो ऑब्टेन करते हैं तो इसका नाम हो जाता है पैराक्रिसोल। क्या बोलते हैं, पैराक्रिसोल। ठीक है, ये आपका ट्राइबल नेम होता है बेटा। ठीक है, ये सिंपल सा कर लेगी। हाँ, बताओ। हाइड्रोक्सोकिनोल में, लो लो ये लो ना, ये नाम है। ठीक है, क्या नाम था इसका, हाइड्रोक्सीकिनोन था, हाइड्रोक्सीकिनोल ये था। अब OH इसमें एक से ज्यादा, 1 2 3। ठीक है, तो आईपीसी जो नेम होगा यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है। OH अब किसके रिस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पे ए इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो नाम अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका अलग नाम होगा। तो हम क्या करते हैं, जो OH है वो पहले वे कंसिडर करते हैं जो कि नंबरिंग अपने को लोएस्ट मिल सके, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे आपका। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लोएस्ट नंबर देते हैं। आप इसी तरह से तो उसकी नेमिंग करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो नंबरिंग है वो लोएस्ट देनी है। तो ये तो रिंग तो कौन सी होगी, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन, अब यहाँ पे कितने कितने पे है, 1 पे है, 2 पे है, और 3 पे है, और ये 4 पे है। ये तो आपका, तो 4 पे है और 3 है, तो ट्राई ऑयल, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। जो इसका नाम लिखेंगे आईपीसी वो इसका यही होगा। और हाइड्रोक्सी जो क्यूनोल है वो इसका क्या है, ट्राइवल नेम है बेटा। ठीक है, ये इसका ट्राइवल नेम। कॉमन नेम तो रेडिकल से पता चलता है, और ट्राइवल नेम होता है किसी सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ट्राइवल नेम। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो फॉर्मिक एसिड होता है आपका CHOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है,
फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है? फॉर्म आंत से मिलता है। जिस चींटी से मिलता है उस आंत चींटी का मतलब फॉर्म, तो उससे जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है। ट्राइबल नेम में जिस सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है उसी नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कैथेकोल था, कैथेकोल कत्था से ऑब्टेन किया गया था, तो कैथेकोल जो वो ट्राइबल नेम होता है। अभी बताया था कुछ अभी ये जैसे ये बताया था कैथेकोल, तो ये कैथेकोल जो है वो आपका क्या सोर्स है, मतलब कत्था जो है उसे जो ऑब्टेन किया गया है कंपाउंड, उसी को नाम क्या दिया? कैथेकोल। तो कैथेकोल जो है ट्राइबल नेम है, जबकि कॉमन नेम में रेडिकल आता है। क्या रेडिकल आपका बना है? कॉमन नेम में ऑर्थो पैरा मेटा होता है, जबकि ये सीधे नाम होते हैं ना, क्रिसोल है, कैथकोल है, आपका हाइड्रोक्सोक्विनोन है, हाइड्रोक्सोक्विनोल है, ये सारे ट्राइबल नेम है। हरी बात समझे? बस ये सिंपल सा यहाँ पे किसका, हाँ बताओ। एनिसोल, हाँ ये होगा बेटा इसका। तो अभी आएंगे भी, इधर पे आएंगे, आने दो एक बार, बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपकी किसकी बात होगी? यहाँ पे अल्कोहल की होगी और फिनोल की होगी। अब बात करते हैं ईथर की। ठीक है। तो ईथर में यहाँ पे जो है, जैसे यही नाम CH3 और CH3, सबसे पहले ये लेते हैं। दोनों यहाँ पे सेम है आपके पास ग्रुप अभी तो। ठीक है। तो दोनों सेम है, तो डाई मिथाइल और ये ईथर है, ये रेडिकल आपके मिथाइल है, इथाइल है, ये रेडिकल है। तो पहले रेडिकल है फिर आपका ईथर है, तो ऑब्वियसली बात ये नाम के अनुसार IPC। ठीक है। और यहाँ पे IPC की अगर बात करते हैं, तो IPC में ये देखा जाएगा कि कौन सा कार्बन चेन बड़ी है। कार्बन चेन दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा मिथ। ठीक है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ऑक्सी यूज करेंगे, और एक जो कार्बन चेन है वो आपका क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। जिसमें अलग अलग लेके दिखाता हूँ, उसमें थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे CH3 ले लें एक साइड, और एक साइड अपन ले लें यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है। कॉमन नेम में करें तो यहाँ पे इसका रेडिकल क्या होता है बेटा? यहाँ पे इसका रेडिकल M से स्टार्ट होता है और इसका E से स्टार्ट होता है। तो कॉमन नेमिंग में आपको सबसे पहले जो रेडिकल है वो क्या करने पड़ते हैं? अल्फाबेटिकली लगाने पड़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ईथर लगा दो। तो यहाँ पे रेडिकल पहले क्या आएगा? E आएगा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि अब अलग अलग है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। अल्फाबेटिकली आपको रेडिकल लगाने पड़ेंगे। पर IPC की अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्या है? आपकी कार्बन चेन हो चुकी है, ये आपका 1 और ये 2। ठीक है। तो यहाँ पे एक के ऊपर ये ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथेन। ये आपकी क्या हो जाएगी? वर्ड रूट हो जाएगी बेटा। और ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा पूरा प्रीफिक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। बात आई समझे? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन कितनी है? एक पे है, क्योंकि ये प्रीफिक्स जो है वो कितने पे है? पहली पोजीशन पे। तो मिथॉक्सी, वन मिथॉक्सी इथेन। बताओ। जैसे एक और एग्जांपल है बेटा, थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये कुछ ऐसा है, ठीक, जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं वो आपका वर्ड रूट होता है। इसका मतलब ये वर्ड रूट है, सीधी सी बात है।
और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज निकालो। ठीक है, निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 और 3 है क्या, 3 ही है, 3 हो गया आपके। ठीक है, अगर आईपीसी नेम बात करेंगे, क्योंकि आईपीसी ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी। क्योंकि ये आपका क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। तो 2 मिथॉक्सी, फिर इसका नाम क्या है यहाँ पे 2 मिथॉक्सी और प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा ये आपका। अगर आईपीसी की बात, कॉमन नेमिंग की बात करनी है, तो क्या होगा देखो, ये रेडिकल कौन सा आपका एम से, और ये कौन सा है आइसो, आइसो प्रोपाइल, यही तो आइसो प्रोपाइल। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये एम से है, ये आई से है, तो यहाँ पे आई पड़ेगा अल्फाबेटिकली, तो आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल और मिथाइल, ये आपके रेडिकल, फिर आपका ईथर, ये आपका आईपीसी कुछ इस तरह से है। जैसे और क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे ये कुछ ऐसा। ठीक है, सबसे पहले जो कार्बन चेन बड़ी है ना, ये वर्ड रूट हो गया। कॉमन नेम लिखना है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल हो गया। ये कौन सा 4 कार्बन टर्सरी है, तो पहले क्या आएगा आपका, पहले एम आएगा, या आपका क्या आएगा, टी आएगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल को देखना है, बी को देखना है, क्योंकि टर्सरी तो आपका क्या है यहाँ पे डिग्री है, तो बी को पहले देखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, ये रेडिकल आ गया, बी पहले देखना है इसका। और यहाँ पे एम, फिर आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल, और ये आपका इथर, ये कॉमन नेम है। आईपीसी नेम देखो क्या होगा, ये आपका 1 2 3 और ये आप 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो आपका ये एक ये है, और एक आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, यस या नो। फिर आपका क्या हो जाएगा, जो वर्ड रूट है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, आपका क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना बेटा। कर लोगे, तो आपका नोमेनक्लेचर था बेटा आज ये। और कल जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रैक्टिस करो इसकी जितनी हो सके आपको। आईपीसी नेम ही ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन नेम जो है वो जितने रेडिकल आपको बताए उतने भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि वो कन्वर्जन में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कल से अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल की। तो जितना आपको पढ़ाया है उसको प्रॉपरली रिवीजन करो, और पिछला चैप्टर है उसका भी प्रॉपरली रिवीजन करो, क्योंकि आगे जो चैप्टर है वो सारे एक जो दूसरे से कोरिलेट भी होंगे। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन है आपके, जैसे आगे रिएक्शन अपन पढ़ेंगे कि एल्कीन से कैसे अपन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल का, तो उसमें मार्कोनिक रूल भी आएगा। तो ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे आने वाली है। ठीक है, मार्कोनिक रूल रिवीजन कर लो पहले चैप्टर का, हेलो एल्कीन और एलो एरिन में मैंने बता दिया। एंटी मार्कोनिक रूल क्या है वो भी देख लो, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन जब देखेंगे तो उसमें एंटी मार्कोनिक रूल काम करेगा। तो जितना हो सके पहले चैप्टर में आप उसको रिवीजन करते रहो, क्योंकि आगे जो है वो आपको पता रहेगा, हाँ मार्कोनिक रोल में आपका क्या लग रहा था, एंटी मार्कोनिक रोल में क्या था, स्टेजेफ रूल क्या था, हॉफमान प्रोडक्ट क्या था, ये सारी चीज आप रिवीजन रखो। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर दोबारा। आज के लिए इतना ही।